हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं इस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के पहले जो कि वर्कशीट 3 तक के क्वेश्चंस हैं उन सबको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो आपको क्लास 8 के मैथ्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज की इस क्लास में हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज मोहित वेंट टू अ शॉप एंड बाउट अ शर्ट ऑफ ₹1680 which includes the 12% GST. The shopkeeper did not give receipt to him. You have to find the amount of GST not paid by the shopkeeper to the government. अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि मोहित है वो एक शॉप पे जाकर एक शर्ट परचेज कर रहा है। ठीक, उस शर्ट का जो कॉस्ट उसको पड़ा है वो है ₹1680, यानी इसमें इस अमाउंट पे उसने उस शर्ट को खरीदा है। ठीक, अब ये जो अमाउंट है ये 12% GST को इंक्लूड कर रहा है, यानी उस शर्ट का कुछ बेसिक प्राइस होगा जिस पे 12% ऑफ GST ऐड कर दिया गया, तो उसने टोटल 1680 रुपीज़ शॉपकीपर को पे किया है। अब यहाँ पर गिवन है कि जो शॉपकीपर है उसने मोहित को रिसिप्ट नहीं दिया। ठीक, अब रिसिप्ट क्यों नहीं देते हैं लोग? ताकि वो बेसिकली टैक्स गवर्नमेंट को पे करने से बच सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ GST नॉट पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। अब शॉपकीपर ने बिल तो दिया नहीं, यानी वो गवर्नमेंट को GST नहीं पे कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में हमें यही निकालना है कि जो GST का अमाउंट है जो शॉपकीपर गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहा है वो कितना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि जो शर्ट का एक्चुअल प्राइस था वो कितना है। ठीक है, उसके बाद जो GST अमाउंट है वही तो वो नहीं दे रहा है ना शॉपकीपर गवर्नमेंट को, तो सबसे पहले हम एक्चुअल प्राइस ऑफ द शर्ट निकाल लेते हैं। ठीक, लेट द एक्चुअल प्राइस ऑफ द शर्ट भी X रुपीज़। चलो इसी तरह से बक्स लिख लेते हैं, एक्चुअल प्राइस भी ₹X। सो वी नो कि ये जो 12% है इसी X का पार्ट है। ठीक, X प्लस 12% ऑफ X यही है जो ₹1680 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी से तो ये वैल्यू आई है ना, यहाँ से हम X की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दिस इज X प्लस 12/100 ऑफ X, इट इज़ इक्वल टू 1680। अब इसको जब हम डिनोमिनेटर लेकर सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी 112/100x। अब यहाँ से x निकाल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सो x विल बी 168000/112। इसको कैंसिल करो, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 8 के टेबल से। सो दिस इज 2100/21,000/14। अब ये 7 के टेबल से कट होगा, सो दिस इज 3000/2। अगेन ये कट हो जाएगा 2 से, सो दिस इज 1500। तो ये जो है ये प्राइस है एक्चुअल में शर्ट का। अब उसने खरीदा कितने में आफ्टर GST 1680 में, एक्चुअल में कितना था 1500। तो जो अमाउंट शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को नहीं दिया वो क्या हो जाएगा, अमाउंट नॉट गिवन टू द गवर्नमेंट इज एक्चुअली द अमाउंट दैट इज GST. So this is equal to 1680 minus 1500, that is ₹180। तो ये GST के कारण ये अमाउंट आया था और इसी अमाउंट को शॉपकीपर गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है। अब हम देखते हैं इसी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे दिया होता है जिसमें हमें पहला क्वेश्चन तो यानी जो पहला पार्ट रहता है क्वेश्चन का उसमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिया होता है, उसको सॉल्व करना होता है, वैल्यूज़ निकालनी होती है। बट इस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस तरह से बेस्ड होते हैं कि हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ठीक, इसीलिए इनका नाम है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो जैसा कि सेकेंड पार्ट आप देख सकते हो, यहाँ पर पूछा जा रहा है इज टैक्स इवेजन करेक्ट, विल यू टॉलरेट दिस। यहाँ पे इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, टैक्स इवेजन का मतलब कि बेसिकली जो टैक्स देने से शॉपकीपर बच रहा है क्या वो सही है, क्या आप इस चीज़ को बर्दाश्त करोगे, क्या आप इसको सपोर्ट करोगे। तो बेसिकली ये गलत बात है, तो हम लिखेंगे कि नो, टैक्स इवेजन इज नॉट करेक्ट, द शॉपकीपर मस्ट नॉट डू दिस, एंड इन टर्म्स ऑफ योर वर्ड्स यू कैन राइट दैट यू विल नॉट टॉलरेट दिस, और यू कैन राइट आई विल नॉट टॉलरेट दिस।
क्लियर। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू पे टैक्स। टैक्स को क्यों पे करना ज़रूरी होता है। तो बेसिकली जो टैक्स हम पे करते हैं वो किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट के पास जो हमारे थ्रू टैक्स से पैसा पहुंचता है, उसी पैसे को गवर्नमेंट हमारे ही वेलफेयर के लिए और कई सारे स्कीम्स में लगाती है। बेसिकली वो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वो पैसा यूज़ होता है। सो वी कैन राइट कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पे द टैक्स बिकॉज द tax which is paid by us is used by or is utilized by the government. It is utilized by the government for the development of the country. Clear? तो ये था इस चैप्टर का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।